अर्चना को ये करना चाहिए कि इतनी ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग और इतनी मैच्योरिटी मेरे में नहीं है, इतनी समझ नहीं है रिश्तों के बारे में। ठीक है, श्रावणी का जो भी है वो प्रॉब्लम देख लेंगे, लेकिन मानव को छोड़ना नहीं चाहिए। मेरी समझ है, मैं तो यही कहूँगा मानव से कि और भी कई रास्ते हैं, क्योंकि मैं होती तो मैं शायद मानव को नहीं छोड़ती। एक साथ इतने सारे लोगों को दुखी करके, अपने आप को दुखी करके, और जो तुम चाहते हो वो नहीं करते हुए अचानक से सचिन को ही भूल गई, तो ये कैसा प्यार है सचिन के साथ भी उसका? ये कौन से तरीका का प्यार था उनको? मुझे ऐसा लगता किसी एक को खुश करना, ये कहीं से इक्वेशन सही नहीं लगता मुझे। तो मानव को भी ये बोलती कि ठीक है हम उसका बच्चा गोद ले लेंगे। तो अगर जिम्मेदारी है बच्चे को नाम देने की तो वो गोद लेके भी दे सकते हैं। मैं अपनी खुशियों का भी गला नहीं घोटती कभी। नमस्कार, हाउस अरेस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पारुल। आज बीच मझधार पर खड़े हैं मानव और अर्चना। अगर तलाक नहीं करते तो अजीत वंदना पर जुल्म ढाएगा, अगर ये दोनों अलग हो जाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान का दिल टूट जाएगा। लेकिन दोनों का आखिरी फैसला जानना भी अब जरूरी हो गया है। उधर अर्चना और मानव का किरदार निभाने वाले अंकिता और सुशांत अपने रियल किरदारों के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपने सुन लिया। कुछ देर में हम आपको उस कचहरी में भी ले चलेंगे जहां अर्चना और मानव के पवित्र रिश्ते का आज आखिरी फैसला होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं उन लम्हों पर जिनसे अर्चना और मानव के साथ आप भी जुड़े हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम मानव से मिली थी और पहली बार मैंने जब देखा था बारिश हो रही थी। मैं अपने दोस्तों के साथ थी और बारिश हो रही थी और मैं कार ठीक कर रहा था और मानव अपनी गाड़ी ठीक कर रहे थे। तो ये मुझे देखते हैं, तो मेरे हाथ पे एक निशान था, जिस निशान से मानव मुझे पहचानते हैं। पहली बार मैंने जब देखा था तब फर्स्ट हमारी मीटिंग थी, तो मेरा हाथ हटता है और मानव मुझे देखते हुए, मैं मानव को देखती हूँ। माधुरी सुन तो मेरी बात। अर्चो तू बीच में मत आ। मैं इनको चाहता ऑफर करता हूँ। मेरा और मानव का मेल ही शायद इससे हुआ है, छाते से हुआ है, छाते की वजह से हुआ है। हाँ, अगर वो लड़का चाहता ना तो हमें कुछ भी बुरा भला कहकर जा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। और हाँ, उसने अपनी अच्छाई का सबूत भी तो दिया है ना। जब मैं उनको ट्रेन में चुप चुप के देखता था, एक वो सीन था, एक हम लोगों ने सीन किया था जब एक गरीब बच्चे के वो पैसे चुराता है खाने के लिए और चोर 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 पकड़ो कोई चोरी। वो औरत उसे मारती है तो मैं वो पैसे रख देती हूँ गिरा के, बोलती हूँ कि आंटी आपके पैसे यहीं पड़े। या आपके पैसे हैं? तो वो सारी चीजें याद है जब मुझे मानव नोटिस करते हैं। नोट आपका वहाँ गिर गया था। मैंने उनको एक बच्चे को खाना खिलाते हुए देखा था। खाना खाएगा? हाँ। चल मैं तुझे खिलाती हूँ। हम पाव भाजी खाने जाते हैं और मैं उनको पहली बार अपने दिल की बात बताता हूँ। जब मैंने पहली बार हक किया था अर्चना को, हमारी शादी का बहुत अच्छे से याद है, बिकॉज हमारी शादी बहुत ही ग्रैंड हुई थी। जब भी वहाँ रियल पब्लिक आई थी और उन पब्लिक के सामने हम लोगों ने वन टेक शादी की थी। हमारे एक नई गृहस्थी की शुरुआत है। हमें हर एक चीज, हर एक बात एक दूसरे के साथ बांटनी है। तो फिर चलो यहीं से शुरू करते हैं। आसमान में जब तक
सितारे रहेंगे। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राहों में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे। अब थाम लीजिए अपने दिल, क्योंकि वक्त आ गया है मानव और अर्चना के केस की सुनवाई का। दोनों परिवार अदालत में पहुंच चुके हैं। सविता ताई को लगता है कि उन्होंने अर्चना और मानव को तलाक ना लेने से मना किया, लेकिन क्या है अर्चना और मानव का आखिरी फैसला, आइए देखते हैं। अर्चना को पता है कि उसका जाने का समय आ चुका है। यहाँ पे हम ही चाहते हैं कि हम अलग हो। आप लोग बैठ जाइए। मानव और अर्चना आज दोबारा से उसी अदालत में पहुंच अदालत गए की हैं कार्यवाही जहां शुरू वो की 3 महीने पहले आए थे। क्या आप अपनी पत्नी अर्चना मानव देशमुख से तलाक लेना चाहते हैं? जी जज साहब, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में जो हम चाहते हैं वो करें या जो हमें करना चाहिए वो करें। मिसेज अर्चना, पिछली बार आपने इसी अदालत में तलाक लेने से इनकार किया। क्या आप अपनी मर्जी से अपने पति से अपना रिश्ता तोड़ना चाहती हैं? नहीं जज साहब, मैं रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। क्या आप अपने उसी फैसले पर कायम हैं? जब आप किसी प्यार करते हो, आप बहुत चीजें छुपा के या अंदर रखते हो। जगह भी वही है, जज भी वही है, लेकिन इन 3 महीनों में हालात बदल चुके हैं। मानव और अर्चना अब एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। को आप अंदर की आप इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हो। अभी हम अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोच रहे। और मेरे पास और कोई नहीं जिसके सामने मैं रो। बहुत मुश्किल होगा मानव, बहुत मुश्किल। ऐसे में पूरा हिंदुस्तान भी यही चाहता है कि मानव और अर्चना का पवित्र रिश्ता सलामत रहे। अगर आपका कोई अपना आपको वही रोके और बोले कि ऐसा मत करो तो आप फिर वीक हो जाता है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें होती है जब आप उस इंसान से दूर जाने वाले थे, तब वो चीजें निकल कर बाहर आती हैं। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। कोर्ट ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। करंजकर और देशमुख दोनों परिवारों को पूरा विश्वास है कि अर्चना और मानव का साथ बना रहेगा। मिस्टर मानव देशमुख, मिसेज अर्चना मानव देशमुख, ठीक 3 महीने पहले आप दोनों को अदालत ने सूचित किया था कि आप दोनों एक साथ रहें और अपने मन मुटावों को दूर करने की कोशिश करें। अदालत का ऐसा मानना है कि अगर आपने ऐसा किया है तो ये अदालत आप दोनों के तलाक को रोकने के बारे में सोच सकती है। लेकिन उन्हें क्या पता कि अजीत अपनी चाल पहले ही चल चुका है। नतीजे पर पहुंचे। हम आप दोनों पति पत्नी से एक राय जानना चाहते हैं। क्या तो अब अर्चना क्या करेगी? अच्छा है कि आई कुछ करें, हम तो कुछ कर नहीं पाए अभी तक। हाँ, दोनों तैयार हो गए तलाक नहीं लेने के लिए। आई क्या ये सच है? मेरा मतलब है कुछ गड़बड़। अरे नहीं, गड़बड़ी नहीं, हमने दोनों को मना लिया, दोनों तैयार हो गए हैं। अपना पवित्र रिश्ता बचाएगी या फिर अजीत की धमकियों से डर जाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।
जज साहब अर्चना और मानव से उनका आखिरी फैसला भी पूछ चुके हैं ताकि इस बार दोनों के रिश्ते में कोई विघ्न ना आए और दोनों को किसी भी मजबूरी के चलते अपने रिश्ते को दांव पर ना लगाना पड़े। ऐसे में सविता ताई सिद्धि विनायक मंदिर जाकर बप्पा से इन दोनों के लिए आशीर्वाद भी ले आई है। कहीं खुशी है तो कहीं गम। पवित्र रिश्ता के मानव अर्चना की ऑन स्क्रीन जोड़ी आज हर घर की पसंदीदा जोड़ी बन चुकी है। इन दोनों का पवित्र रिश्ता आज हर किसी के दिल से जुड़ता है। दोनों के टूटते रिश्ते पर आज हर कोई मायूस है। और आप ही क्यों, आप ही की तरह सीरियल की सासू माँ सविता ताई भी भगवान के द्वार पर यही दुआ करने पहुंची कि काश दोनों का ये पवित्र रिश्ता सलामत रहे। तो गणपति बापा तो हमेशा सबको आशीर्वाद देते हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा मानव और अर्चना साथ में रहे, उनका तलाक ना हो, और इसीलिए मैं मंदिर में आई हूँ। और बप्पा के द्वार पर ही क्यों, अर्चना की सासू माँ सविता लोगों से भी उनकी राय मांगती नजर आई। हमारे अर्चना और मानव का तलाक ना हो, इसलिए आप भगवान से दुआ मांगिए, दुआ करिए, बोलो कि मानव और अर्चना का तलाक नहीं होना चाहिए। पब्लिक को तो लगता है तलाक ना हो, ना करते कि वो दोनों का अच्छा रहो रिश्ता, बस यही घर घर की कहानी है। हमें भी यही लगता है कि वो बिछड़ना नहीं चाहिए, मिल जाना चाहिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई इसलिए। सॉरी। आज ये दोनों हर दिल में अपनी जगह बना चुके हैं। सविता ताई की दुआ के साथ साथ करोड़ों लोगों की भी यही इच्छा है कि मानव और अर्चना की ये जोड़ी सलामत रहे और इसे किसी की बुरी नजर ना लगे। प्रणाली जोशी, जी न्यूज, मुंबई। छोटी बहू देव की जुदाई में आंसू बहाकर थक चुकी है और वो नहीं चाहती कि उसकी खास सहेली अर्चना मानव जैसे पति के होते हुए भी अपनी जिंदगी तन्हा काटे। ऐसे में राधिका और उसके परिवार की भी पूरी कोशिश है कि मानव और अर्चना का पवित्र रिश्ता ना टूटे। मुझे पता था कि मैं इसमें इतना अजीब दिखता हूँ। तो फिर आपने क्यों पहनी? क्योंकि तुमने कहा, और वैसे भी ये करके मैं फायदे में ही तो रहा। आज पहली बार मैंने तुम्हारे चेहरे पे इतनी खुशी देखी। मानव और अर्चना का प्यार जो है बहुत सारी परिस्थितियों से गुजर चुका है। अब ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि डिवोर्स की नौबत आ चुकी है, लेकिन मेरा साथ जो है हमेशा उनके साथ रहेगा, हमेशा उनके रिश्ते के साथ रहेगा। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस कठिन परिस्थिति में वो अपना मनोबल बनाए रखे और मैं अपने कान्हा से प्रार्थना करूँगी कि ये जो परिस्थिति है जल्दी सुलझ जाए और वो दोनों आपस में एक साथ प्यार से रहें। आपने भी खाना नहीं खाया? देखिए, आप इस तरह मेरा वेट मत किया कीजिए, मेरा रात का कुछ ठिकाना नहीं रहता। 30 साल से मेरी इसी तरह रोज बाबा के लिए इंतजार करती है। अर्चना से कहूँगी कि वो अपना मन मजबूत रखें, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। वो सारे लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छी सोल हैं और सारे कैरेक्टर्स इतने प्यारे हैं कि उनमें से किसी के भी साथ कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है। तो मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और मुझे पता है कि कुछ नहीं होगा गड़बड़, सब ठीक हो जाएगा। हाउस रेस्ट में आज का सफर बस इतना ही। जी न्यूज पर देश विदेश की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए जी न्यूज।